हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको भेजा गया है, वह अवश्य देखें। तो यह मेष लग्न की कुंडली है और हम सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी और द्वादश भाव में चले गए और 24 अंश के हैं, मतलब कमजोर हैं। और दूसरी बात क्या है कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि एवं संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और अत्यधिक खर्च एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी नींद भी ठीक से नहीं आती है, आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो अब यहाँ और सूर्य यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में। देखिए शनि तो सूर्य पर दृष्टि डाल ही रहे हैं, तो सूर्य भी यहाँ पे षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, परंतु विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आप सूर्य को मंत्र जाप करें, सूर्य को प्रबल करें, कमजोर भी है और शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और यह दसम भाव में विराजमान है, माता भूमि भवन के स्वामी है। तो दसम भाव में विराजमान होने के कारण पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ से चंद्रमा, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और अंश बल में भी ठीक है चंद्रमा, और चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है और कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो कि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। मंगल से संबंधित चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टम भाव के स्वामी है, स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है और मंगल चतुर्थ भाव में यहाँ पे नीच राशि में विराजमान है, परंतु लग्न से केंद्र में है और चंद्रमा की दृष्टि भी है, इसके लिए नीच का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और यहाँ मांगलिक योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कुछ सामान्य परेशानी भी वैवाहिक जीवन में होती है, परंतु बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो एक ही ग्रह कई प्रकार के अलग अलग राशि में दृष्टि डाल के अपना फलादेश करते हैं। जैसे यहाँ पे उनको तो नीच भंग ही माना जाएगा, फिर भी मंगल का मंत्र जाप आपको करना चाहिए, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर भी मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, परंतु बहुत ज्यादा समस्या यहाँ नहीं होगी, सामान्य कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा और यहाँ रोजगार में सफलता प्राप्त करेगी, परंतु यहाँ दृष्टि डालने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हमें मंगल का मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी करना है कि दोनों तरीके से हमें लाभ प्राप्त हो। बुध जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है और रोग के स्वामी है, शत्रु के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है और बुध यहाँ लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति हिम्मती पराक्रमी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ बुध का आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध का मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न भी धारण नहीं करना है। गुरु जो है इस कुंडली में नौवें भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के भी स्वामी है। द्वादश भाव मतलब विदेश के खर्च के स्वामी है और नौवें भाव यानी भाग्य के उच्च शिक्षा के स्वामी है और एकादश भाव में जो गुरु विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग बनते हैं और अत्यधिक खर्च भी रहता है कई बार, लेकिन गुरु यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे, जिसके कारण मतलब फालतू और फिजूल खर्च नहीं होता है। तो खर्च के स्वामी है तो खर्च तो होगा ही, लेकिन अगर पीड़ित नहीं होंगे गुरु, तो गुरु के कारण फिजूल खर्च नहीं होगा और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि चलित कुंडली में जो गुरु हैं वह द्वादश भाव में चले जा रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं
सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु का फलादेश देखते हैं। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब देखिए, एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य यहाँ जाकर और शनि से पीड़ित है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होती है। परंतु उस कमी को कौन गुरु पूरा कर रहे हैं? जैसे गुरु की दृष्टि है तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, भाग्यशाली पत्नी भी प्राप्त होती है। तो गुरु का आप मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जिससे कि और श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी और लग्न में विराजमान है और पूरी मजबूत है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है, यानी रोजगार के स्वामी है, पिता के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है। और ये षष्ठ भाव में चले गए। तो षष्ठ भाव में जाने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, उन पर विजय भी प्राप्त होगी, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, परंतु स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही करना चाहिए। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ से शनि द्वादश भाव में जब दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के ऊपर, जो कि मैंने पहले बताया था, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आंखों से संबंधित भी बीमारी होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जो है सूर्य शनि जो है वो कुछ लाभ भी दे रहे हैं तो कुछ परेशानी भी कर रहे हैं। तो इसलिए शनि से संबंधित जो जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों को करना है, जिसमें कि दान एवं उपाय भी करना अत्यंत आवश्यक है, जो कि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण जीवन की उन्नति में परेशानी भी होगी। राहु जो है इस कुंडली में नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और यहाँ से जो राहु है लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक चीज और देखिए, जैसे चलित कुंडली में जो राहु है वह चंद्रमा के साथ आ जा रहे हैं। लग्न कुंडली में तो राहु यहाँ नवम भाव को से संबंधित परेशानी कर रहे हैं, लेकिन चलित कुंडली में ये चंद्रमा के साथ आ जा रहे हैं। तो जिसके कारण जो चंद्रमा का मैं फलादेश बताया था उन क्षेत्रों में भी कठिनाई एवं परेशानी होने लगती है, जैसे पिता राज रोजगार, माता भूमि भवन के क्षेत्र में भी। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु यहाँ पे है तृतीय भाव में, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ पे दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी अचानक लाभ भी प्राप्त हो जाता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। इसलिए यहाँ केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। मतलब राहु, केतु और शनि, इनसे संबंधित आपको उपाय करने हैं, इनका रत्न आपको धारण नहीं करना है। और बाकी आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश तो लिखे गए हैं, और उसको भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए और फिर समझने का प्रयास करें और उसके बाद फोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।